दोस्तों जापानीज की एक टेक्निक काइजन जिसे उन्होंने अपना के अपनी बिगड़ी हुई इकोनॉमी अपना घर परिवार उन सबको इतनी तरीके से बेस्ट किया। यानी कि वो मिनट में नहीं अपने कामों को सेकंड में काउंट करते हैं। और आज इसी वीडियोस में मैं सभी स्टूडेंट्स को वो 5 टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिसे शायद अगर आपने समझ लिया तो आप अपने समय को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। डॉक्टर रोबोट उनकी एक पेशेंट जिनका वजन बहुत ज़्यादा डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। उनका डे शेड्यूल ऐसा था जिसमें वो एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने एक टेक्निक ईजाद करी और उन्होंने कहा कि मुझे आपका सिर्फ दिन का 1 मिनट चाहिए, वो भी तब जब आप अपने कान में लगा के कुछ गाने सुन रहे हो। उनकी पेशेंट ने कहा बताइए। उन्होंने कहा जब आप कान में लगा के हेडफोन सुन रहे हो तो गाने के ठीक जहाँ इंपॉर्टेंट मूवमेंट है बस वहीं पे आप 1 मिनट का एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद रोक देंगे। उसने कुछ ऐसा ही किया लगातार 2 दिनों तक। तीसरे दिन फिर मिला, उसने कहा मैं चाहता हूं कि आप इस गाने के उन बोल तक भी समझें जहां तक आपको अच्छा लगता है। उसने नेक्स्ट 2 डेज तक फिर से 2 मिनट तक गानों की प्रैक्टिस करी और उस दौरान वहां पे वो डांस करती रही। उसके बाद फिर से अगेन उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे लिए ये पूरा गाना ख़त्म कर पाएंगे डांस करते करते, और उन्होंने ऐसा ही किया। दोस्तों धीरे धीरे ये टेक्निक्स इतनी आगे बढ़ती चली गई कि उनके पेशेंट ने लगातार नॉन स्टॉप 1-1 घंटे का वर्कआउट करते थे और उन्होंने अपनी बॉडी को बहुत लीन कर लिया। दोस्तों हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से बना है, हमें बदलाव बिल्कुल भी नहीं पसंद होते, क्योंकि जब भी ये हमारे दिमाग में आते हैं हमारे पास डर, बेचैनी, जो चीज़ें एग्जिस्टिंग है उससे डरना, ये सारी चीज़ें एक ह्यूमन नेचर है जो हमारे अंदर आने लगती है। लेकिन अगर हमें इसी चीज़ को ब्रेक कर दें तो हमारे सामने बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटी आ जाती है, नए तरीके से जीना सीख जाते हैं, लेकिन हम इसी चीज़ को एक स्टेप को आगे नहीं कर पाते। तो दोस्तों नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है हग स्टेप टाइगर फियर। जैसा कि हम जब बोर्ड के एग्जामिनेशन में अंदर बैठे होते हैं, नर्वसनेस इतनी ज़्यादा होती है कि हम बाकी सभी चीज़ों को छोड़ के, गोल को छोड़ के सिर्फ ये इस चीज़ों पर फोकस करते हैं कि यार किसी भी तरीके से मैं अपना एग्जामिनेशन बस 100% कंप्लीट कर दूं विद इन 3 आवर्स में। और आप उस डर की वजह से 90% टाइम एग्जामिनेशन में देखा होगा कि आपने अपने सारे पेपर 3 घंटे में ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रिंसिपल काम करता है जिसका नाम है काइजन। वो आपके समय को बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिराइव करता है। जैसे कि अगर आप कोई भी काम घंटों में करते हैं उसको मिनट में कैलकुलेट करने लगिए। जो काम आप मिनट में करते हैं उसको सेकंड में कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए। काइजन का इस्तेमाल सिर्फ आप पढ़ने में ही नहीं, काइजन का इस्तेमाल आप अपनी सोच को बदलने में कर सकते हैं, आप अपने डिसीजन को लेने में बदल सकते हैं, आप अपनी डिसिप्लिन जो डे टू डे की है उसको बदलने के लिए कर सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करने में कर सकते हैं। काइजन बहुत जगह आपकी चीज़ों को ठीक कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि इट हेल्प अस टू टेक एक्शन एंड मेक देम स्मॉल। इसी प्रकार हम छोटे छोटे स्टेप लेके अपने गोल की तरफ से आगे बढ़ जाएंगे, जिसके कारण हमारे मन में डर पैदा नहीं होगी। और डर पैदा ना होने की वजह से हम अपने अंदर एनर्जी, एंग्जाइटी दूर करना और इन्हीं सब वजहों से अपने लक्ष्य को हम आसानी तरीके से पा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टेक्निक है, उसका नाम है मिनिमलाइजेशन। ये एक ऐसा तरीका है जिसे हम रिसोर्सेस का कम इस्तेमाल करके अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जापानीज लोगों के घर पे बहुत ज़्यादा सामान नहीं होता है, वो कम से कम सामान इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को ठीक करते रहते हैं। आपको पता होगा जापान में सबसे ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर आते हैं। बहुत छोटा सा एक टापू कह लीजिए आप, जहाँ पे भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी वो इन तरीक़ों से लड़ना सीख चुके हैं। वे एक प्रिंसिपल भी फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं हम पैरोटो आपने बहुत बार नाम सुना होगा। ये एक 80-20 प्रिंसिपल है। जैसे कि आप खुद सोचिए आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उनमें से कितने नंबर आप यूज़ करते हैं ज़्यादातर। आई एम श्योर आप उसमें से गिन के 100 नंबर अगर आपके फ़ोन में है एग्जाम्पल के वे में, तो सिर्फ आप 20 नंबर यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशंस हैं उसमें उसका सिर्फ 20% ही आप यूज़ करते हैं। आपने पढ़ने के दौरान ये भी देखा होगा कि आपके सेल्फ पे जितनी किताबें रखी हैं उसमें से सिर्फ 20% किताबें ही आप डेली यूज़ में लाते हैं और बाकी बुक्स को शायद ही कभी यूज़ करते हैं। इससे ये साफ दिखता है कि जो हमारी आउटपुट प्रोडक्टिविटी है वो हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं उसका सिर्फ 20% काम करने से ही निकलता है। कई बार आप एग्जामिनेशन में जाते हैं और आप कहते हैं यार ये वाला क्वेश्चन सिर्फ मैंने एक बार पढ़ा था और यही पेपर में आ गया और ये चैप्टर्स मैं पढ़ता रहा आज तक नहीं आया। दोस्तों ये एक रूल्स है 80-20 प्रिंसिपल्स का। एंड दोस्तों नेक्स्ट है कि वेस्ट नॉट वांट नॉट। जापानीज लोग अपनी सारी रिसोर्सेस को अगर टूट जाने पे फेंक नहीं देते। उन्होंने एक जगह बनाया हुआ है जिसका नाम है किन्स्टो सुकोरियो। गोल्डन ज्वेलरी फॉर ब्रोकन के नाम से जाना जाता है।
सभी टूटी हुई चीज़ों को फेंका नहीं जाता, उन्हें दोबारा से वहाँ ले जाके जोड़ दिया जाता है और इन रिसोर्सेज को मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है प्रोटेक्ट योर टाइम। जापानीज़ लोग हमेशा ये सीखते हैं कि उन्हें अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। वो हर चीज़ों को सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा मेजर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जब उन्होंने जापान में एक ट्रेन बनाई जो उसका लेट मिनट्स काउंटेबल उन्होंने सेकंड में रखा और वो सिर्फ 18 सेकंड ही लेट होती थी। फिर उन्होंने अपनी नई ट्रेन्स बनाना शुरू करी, उसका मेजरमेंट उन्होंने 7 सेकंड लेट होने का रखा। आप सोचिए कि अगर आप अपने टाइम को सेकंड में इन्वेस्ट करते हैं तब आप कितनी चीज़ों को एक्स्ट्रा लेवल पे लेके जा सकते हैं। स्टडी में भी हमारे साथ यही होता है। तो अपने हर चीज़ों को मिनट्स में काउंट करना शुरू करिए। अगर आप पहले समय की पूरी भी परवाह नहीं करते हैं तो आप पहले घंटों में टाइम करना कैलकुलेट करिए। जब वो चीज़ क्रैक हो जाए तो आप मिनट्स में लेके आइए और मिनट्स क्रैक हो जाए तो सेकंड में। अब आप देखेंगे कि आपकी स्टडी एक नेक्स्ट लेवल पे है जहाँ से आप एक महीने पहले थे। किसी भी चीज़ में पोटेंशियली या तुरंत ही रिजल्ट्स नहीं आते, रिजल्ट्स धीरे धीरे आते हैं। मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे प्रिंसिपल बताने वाला हूं जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने एक पर्सनल ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। जब आप वहां जाएंगे वो तीनों चीज़ों के बारे में धीरे धीरे ऑडियो में आप सुनेंगे। सबसे पहली चीज़ है वो है मनी, दूसरी चीज़ है वो है आपका टाइम, तीसरी चीज़ है वो है आपका नॉलेज। इन तीनों में ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर आप अपने अंदर लाना चाहेंगे 2 चीज़ों को लाने के लिए? क्या पता आप पैसे लें, शायद टाइम और नॉलेज लेने के लिए, क्या पता आप टाइम बचाएं पैसा और नॉलेज के लिए। तो आप क्या बचाना चाहते हैं, मैं वहाँ पे आपको इन तीनों चीज़ों का प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन दूंगा जिससे आपको समझ आएगा कि हाँ सर, हमें लाइफ में नॉलेज, पैसा, मनी कितना इंपॉर्टेंट है। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जब आप वहाँ पे जाएंगे मैं पूरा इसको एक्सप्लेन करूँगा और आप सुन के समझ पाएंगे कि यस, मुझे किस तरीके से इन चीज़ों को बताना है। आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो मेरी खुद की अपनी जो दी हुई बातें हैं, सीख है, वो सुनते हैं और समझते हैं और उनको काफ़ी अच्छा लगता है। सो मैं चाहूँगा आप मुझसे वहाँ पर जुड़ें और आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से जापानीज़ लोग अपने चीज़ों को हैंडल करते हैं और हमें इन तरीके से हैंडल करना है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।